सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखेंगे वही सीरीज जो हम लोगों ने AA, SSR, NDA और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट की थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि AA के जो एडमिट कार्ड हैं वो हमारे डाउनलोड होने लगे हैं और जो एग्ज़ाम है वो 10, 11, 12 यानी कि 3 डेट्स में होने वाला है। तो अगर आप उसमें जो मैथ का सेक्शन है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो हमने पहले भी आपको बताया कि प्रीवियस वीडियोस में अपने कि केवल आपको अपने जो हमने आपको पार्ट दिए हैं यहाँ पे अपने चैनल पे केवल उन्हीं को देखना है। बाकी कहीं भी कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उन्हीं पार्ट्स को अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मैथ का सेक्शन है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और हम ये कहते हैं कि आप ये मान लीजिए कम से कम 90% प्लस क्वेश्चन आप वहाँ पर जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये उसका 17वां पार्ट है। इसके 16 पार्ट हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं और जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम पहले हुआ था उसके लिए भी हमने 70 पार्ट्स आपको अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं इस सीरीज में जो हम पहला पार्ट लेके आए, जो 17वां पार्ट लेके आए हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3/5 एंड log 5/36 प्लस log 12। अब देखिए, जब बेस में कुछ भी नहीं लिखा होता है लॉग में तो हम ये मानते हैं कि ये कॉमन लॉग है यानी कि साधारण लॉग है, और साधारण लॉग के बेस हमेशा हम 10 मानते हैं। तो अगर बेस सबके में हम 10 मान लें, अगर नहीं भी दिया हो तब भी हम लोग 10 मानेंगे, क्योंकि हम बताया ना अगर बेस नहीं लिखा होता है तो हम इसको मानते हैं कि ये कॉमन लॉग है। तो लॉग भी जब बेस सेम होता है तो यहाँ पर log m × n का फॉर्मूला लग जाता है। तो बेस में 10, 3/5, 5/36 और 12। अगर यहाँ पे देखें तो 3 और 12 36 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बेस में 10 है और यहाँ पे कितना है 1, और log 1 का मान किसी भी बेस पर क्या होता है 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोला गया कि यदि सेक थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, सेक थीटा की वैल्यू हमको दी गई है m + n डिवाइड बाई 2√mn, और हमसे कहा गया कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो एक तो तरीका ये कि हम सेक थीटा के लिए ट्रायंगल एक बना लें जैसे कि हम लोग करते थे पहले, और वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे m और n की वैल्यूज़ कंसीडर कर लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो भी 1 है और n की वैल्यू ये भी 1 है। तो दोनों जैसे ही 1 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि सेक थीटा की वैल्यू हमको मिल कितनी गई है 1। तो सेक में वैल्यू 1 किसकी होती है, थीटा = 0 पर इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। अब अगर थीटा की वैल्यू हम 0 यहाँ पे पुट करें तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो हमें वो ऑप्शन सही मिलना चाहिए जिसमें 0 आएगा m और n इक्वल रखने पर। जो देखिए, अगर हम डी ऑप्शन देखें तो यहाँ से हमको 1 मिलेगा, जो कि गलत है क्योंकि हमें 0 चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो ये भी गलत होगा। m + n/m - n, अगर यहाँ पे m और n इक्वल रखते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमारा बचा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, वही हमारा करेक्ट होगा। या फिर हम m = n m और n दोनों इक्वल ले सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पे m और n इक्वल रखेंगे ऊपर 0 मिल जाएगा और हमें 0 ही चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हमसे बोला गया है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 0 1 और इनटू में a लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू जो इक्वल में दी हुई है वो दी गई है 1 1 0 -1, और हमें ये बताना है कि इस a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, a की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम इसको ट्रांसफ़र करें और इसका इन्वर्स निकाल के इससे मल्टीप्लिकेशन करें, वो भी हो सकता है, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मेथड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू एक एक करके रख के देखेंगे और देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे ये किस में आ रहा है, ये मैट्रिक्स इसमें आ जाएगी। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को रखते हैं 1 4 -1 और 0 को, तो हम देखेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, इससे, तो 1 और यहाँ देखें तो -3, तो यहाँ पे पहले वाले स्टेप में आना चाहिए था -2, जबकि यहाँ पे आ रहा है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट में देखें, अगर इसमें दिया हुआ है 1 1 और फिर दिया है -4 और 0, अब अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 आएगा और ये 3 यानी कि प्लस का 4 आना चाहिए, जो कि हमें 1 चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो देखिए हमें दिया कितना गया था 1 3 0 1, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 4 0 -1 से देखिए क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 1 और 0 में फिर से देखिए यहाँ पे 0 मिल रहा है और हमें 0 ही चाहिए था, मतलब 1 0 मिल जाएगा तो 1 + 0 यानी कि 1 मिल जाएगा और हमें 1 चाहिए था।
फिर नेक्स्ट टाइम अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 1 जा 4 और -1 यानी -3, यानी कि 4 और -3 1, यानी कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए था, वही 1 हमें यहाँ पे मिल भी रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले से करेंगे तो 0 और यहाँ पे भी 0, यानी कि ये जो हमें 0 चाहिए था ये भी सही है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो 0 और ये -1, यानी कि हमें इस केवल सी ऑप्शन से ही जो हमारा आंसर है वो मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है चेंज द डेसिमल नंबर्स 9 टू बाइनरी नंबर, मतलब 9 को हमें जो डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल जो 9 है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको हमने पहले ही बताया, तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप, पहला तरीका ऑप्शन से भी कर सकते हैं और हम बाइनरी नंबर निकाल भी सकते हैं इसका। अगर 9 में बाइनरी नंबर निकालने की कोशिश कैसे करेंगे कि 9 में आप 2 से डिवाइड करते जाइए, तो देखिए डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और डिवाइड होगा कितनी बार 4 टाइम। नेक्स्ट फिर से डिवाइड करते हैं 2 और अब जाएगा 2 टाइम, लेकिन अब कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 2, तो फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे मिल गया है आपको 0। अब ऐसा होने पर आप यहाँ पे एक 1 लिखेंगे इसके लास्ट में और यहाँ से ये नंबर लिखना चालू कर देंगे ऊपर की तरफ, तो 1 0 0 1, और क्योंकि ये डेसिमल है तो यहाँ सॉरी बाइनरी है और बाइनरी नंबर हमारे 2 ही होते हैं 1 और 0, इसलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो AA का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो ये डेसिमल्स वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि जो बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी इन क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है कि x + iy = a + ib का होल क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है x + iy = a + ib का होल क्यूब, इसको देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट होल क्यूब ओपन कर लीजिए और फिर कंपेयरिंग कराइए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, a और b की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कोई ना कोई। तो अगर हम a और b की यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर लें तो a और b की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, a और b की वैल्यू अगर हम ये मान लें कि a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो कहीं ना कहीं ये 1 + i का होल क्यूब बन जाएगा। और 1 + i का होल क्यूब ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 1 का क्यूब लिखें तो एक a + b का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब, यानी कि i का क्यूब। तो i का क्यूब मतलब है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -i प्लस 3ab, तो 3 × i होगा और ब्रैकेट में होगा 1 + i। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर भी लें तो 1 - i और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3i और हो जाएगा माइनस, क्योंकि 3i² होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। ये इसको हम ऐड करें तो यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस का 2i हो जाएगा। कंपेयर कराएं तो x की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी 2, और हमने a और b दोनों की वैल्यू क्या रखी थी 1 1। अब हमें वैल्यू चाहिए x/a और y/b। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं और a की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू आप 2 रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। तो जिस ऑप्शन में a और b की वैल्यू 1 1 रखने पर हमें 0 मिलेगा वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको 0 मिलेगा, सेकंड ऑप्शन में 8 मिल जाएगा और इसमें भी हमें 4 मिलेगा और इसमें मिलेगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया एक वर्ड लिखा हुआ है ईम सेट, यानी कि EAMCET के अक्षरों कितने प्रकार सजाया जा सकता है कि यदि स्वर जो है वो साथ साथ है। तो देखिए सबसे पहले इनको वॉवेल हम कंसीडर कर लेते हैं, कितने वॉवेल हैं यहाँ पे। तो एक वॉवेल ई हो गया, फिर ए हो गया, फिर ई हो गया, यानी कि 3 वॉवेल हैं। इन तीनों वॉवेल्स को हम बाहर निकाल लें इन 6 वर्ड्स में तो हमारे पास 3 वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि हमें स्वर को एक साथ रखना है। तो इन 3 वर्ड्स को हम एक वर्ड मान लेते हैं और इसमें मिला देते हैं। तो पहले 3 थे और एक मिला दिया तो 4 हो गए, यानी कि 4 को अगर हम अरेंज करते हैं तो इसके तरीके होंगे फैक्टोरियल 4। और जबकि 3 जो वॉवेल हैं यानी कि ई और 2 ई हैं और एक ए है, तो इनका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। लेकिन जो ई है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसलिए उसका डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसके टोटल अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ होगा। अब इसकी वैल्यू होती है 24 और 3 की वैल्यू होती है 6 और 2 की वैल्यू 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू ओवरऑल हो जाएगी 72, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे गिवन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अंडर रूट के अंदर 16 - 9x²। तो हमें ये बताना है कि इसमें a sin इनवर्स bx इसकी वैल्यू आएगी
और ये तो c तो हमारा जो है वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 9x²। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे 3x को इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लेट कर लें तो 3x को लेट करेंगे तो इसका डिफरेंस होता है 3 और 3 हमें ऊपर मिलना चाहिए। तो 3 अगर हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3x का डिफरेंस 3 हमको मिल चुका है, तो ये x बन जाएगा। तो a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो 1/3 पहले था और साइन इनवर्स x की जगह आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3x और a की जगह क्योंकि इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो अपॉन में 4। तो आप देख रहे हैं कि आपको a की वैल्यू कितनी दिख रही है 1/3 और b की वैल्यू देखें तो 3/4 है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है तो 1/3 प्लस 3/4 एलसीएम 4 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 13/12 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 13/12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। देखिए एक रेखा दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 पर बिंदु 2,3 से, यहाँ पे कोई बिंदु दिया गया है 2,3 से, इस पर लंब डाला गया है इस तरीके से। तो लंब के पाद के निर्देशांक यानी कि लंब के जो फुट के कोऑर्डिनेट होंगे ये वाले, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्योंकि ये एक लाइन है x प्लस वाई और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो अगर इस पे हम परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालें तो कैसे निकालते थे, इन दोनों के कोएफिशिएंट चेंज कर देते थे, यानी कि x वाला कोएफिशिएंट y के पास तो y वाला कोएफिशिएंट x के पास। अगर साइन जैसे देखिए मान लीजिए अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इससे इसी रेखा पर परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी होती थी तो हम लोग इसको लिखते थे बी एक्स माइनस ए वाई और सी की जगह कांस्टेंट लैम्डा रख लेते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, इसके साथ अगर हम परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई और 11 जहाँ लिखा है वहाँ पे कांस्टेंट हम लैम्डा रख लेंगे। अब ये जो लाइन है वो 2,3 से पास हो रही होगी, तो 2,3 जैसे ही इसमें पॉइंट हम पुट करेंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 3, तो लैम्डा की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। ये -1 वापस यहीं पे पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो आप दो इक्वेशन मिल चुकी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, दोनों को इंटरसेक्ट अगर आप कर रहे हैं यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो आपको यहाँ के पॉइंट मिल जाएंगे जो कि इसके फुट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इनका हम इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं इनके इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू, तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो यहाँ पे देखिएगा ये 11 और -1 यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आपको 10 मिलेगी और x की वैल्यू मिल जाएगी 5। ये 5 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, यानी कि पॉइंट हो जाएंगे 5,6, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में हमारे गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x² e की पावर -1/x। देखिए अगर हम e की पावर यहाँ -1/x को लेट करते हैं तो -1/x का डिफरेंस कितना होगा भाई, 1/x का होता है -1/x², तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x² इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर y और e की पावर y का इंटीग्रेशन होगा e की पावर y, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर -1/x। बस इसमें लिमिट लगानी है हमें 1 से 2, तो जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाएंगे हो जाएगा e की पावर -1/2, जैसे ही 2 रखेंगे और 1 रखने पर हो जाएगा e की पावर -1। अगर हम इसको अपॉन में ले आए तो ये हो जाएगा e की पावर 1/e यानी कि 1/√e और इसको 1/e लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√e -1/e, तो जो कि ऑप्शन हमें कहीं पे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन -1 से 1 log 1 - x अपॉन 1 + x। तो देखिए हमने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कभी भी आपको -a से a दिया जाए, fx dx दिया जाए तो इसके दो इंटीग्रेशन होते हैं, a की वैल्यू 0 आती है और a की वैल्यू आ जाती है 0 से a टू fx dx। ये तब आती है जब फंक्शन हमारे इवन होगा और ये फंक्शन हमारा तब आता है जब ये ऑड होगा। ऑड इवन फंक्शन क्या होता है हमने कई बार आपको बताया है, फंक्शन ऑड हमारा तब होगा जब fx इज इक्वल टू हो जाएगा -f - x, जबकि इवन कब होता है जब fx इज इक्वल टू हो जाए f - x के। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो 10 दिया हुआ है इसमें जो फंक्शन हमें दिया हुआ है log 1 - x अपॉन 1 + x, ये एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि जैसे ही हम इसकी जगह यहाँ माइनस रखेंगे
यहाँ हो जाएगा 1 + x और ये 1 - x। और इसको हम लोग जो कंडीशन लगेगी तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो ऑड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। तो ये हमारा जो हमने AA, SSR, NDA और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये 17वां पार्ट था। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।